हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट अ बेसिक इक्विटी स्ट्रेटेजी जो कि मार्केट के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म कर रही है पिछले कई सालों से। इस स्ट्रेटेजी का प्रॉपर बैक टेस्टिंग मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। सारे कोड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने यहाँ पे टेस्टिंग किया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि इस स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या हैं। तो देखिए, हम बहुत ही बेसिक स्ट्रेटेजी कर रहे हैं विच इज बाय लो एंड सेल हाई। बेसिक होता है ना कि सस्ता लो महंगा बेचो, ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी हम करने वाले हैं। अब ये बाय लो सेल हाई करने के लिए ना हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स का यूज किया है। अब आप देखो, ये आपके सामने मैंने लगा दिया निफ्टी 50 का चार्ट। ओके, अब हम लोग ने क्या किया है ना, यहां पे हम लोग ने 200 सिंपल मूविंग एवरेज का यूज किया हुआ है। डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे और 200 सिंपल मूविंग एवरेज आप लगा लेंगे। ये आप देख लो, 200 सिंपल मूविंग एवरेज मैंने यहां पे लगा दिया है। अब हमारा सिंपल रूल ये है कि जब भी मार्केट इस 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग करेगा ना, तो उस दिन हम आके बाइंग करेंगे। अब जैसे कि आप देखिए, ये वाली कैंडल इसने नीचे क्लोजिंग करा 200 डेली मूविंग एवरेज के, तो यहां पे हम आए और मान लीजिए आपने 100 रुपीज का बाय कर लिया। अब क्या बाय करेंगे? स्पॉट बाय करना है, क्योंकि आप निफ्टी 50 स्पॉट बाय नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम यहाँ पे ETF खरीद लेंगे। निफ्टी 50 के बहुत सारे ETF हैं, उनमें से आपने कोई भी मान लीजिए ETF 100 रुपीज का खरीद लिया फॉर एग्जाम्पल, है ना। 1000 का भी ले सकते हैं, जस्ट मैं अभी कैलकुलेशन के लिए 100 बता रहा हूं। अगले दिन फिर आप देखेंगे नीचे क्लोजिंग हुआ, तो फिर आपने 100 रुपीज की बाइंग कर ली। फिर थर्ड डे भी नीचे क्लोज हुआ, अगेन आपने 100 की बाइंग कर ली। फिर फोर्थ डे भी नीचे क्लोज हुआ, तो अगेन आपने 100 की बाइंग कर ली। फिर मार्केट अगले दिन ऊपर चला गया, आपने कुछ नहीं किया, तो जो भी आपकी एंट्रीज होंगी ना, वो बिलो दिस 200 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग के बाद ही होने वाली है। तो आप आएंगे मान लीजिए 15:25 पे, 3:25 पे आप आए, आपने देखा कहां क्लोजिंग हो रही है, नीचे अगर चल रहा है मार्केट इसके तो आप बाय कर लेंगे, नहीं चल रहा है तो कोई इशू नहीं है, सिंपल। अब बात आती है, ये तो एंट्री की हो गई, अब एग्जिट कैसे किया जाएगा? अब इस स्ट्रेटेजी का एग्जिट कैसे होगा? तो एग्जिट का रूल ये है, यहां पे आपने बाइंग किया 100 रुपीज का, तो आप देखेंगे आपका एवरेज प्राइस कितना है। तो मान लीजिए निफ्टी के यहां पे एवरेज प्राइस आपके पास आ रहा है 23,500, तो इस पे आप ऐड कर देंगे 10%। तो जब भी ये यहां से 10% ऊपर होगा, तो आपकी ये वाली पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। सिमिलरली ये वाली पोजीशन यहां से 10% ऊपर कहीं एग्जिट होगी, थर्ड पोजीशन यहां से कहीं 10% ऊपर एग्जिट होगी। ऐसे ही हर पोजीशन इंडिविजुअली अपने 10% ऊपर जाके एग्जिट करेगी, ठीक है ना। कोई हम यहाँ पे एवरेज नहीं लेंगे, हर पोजीशन अपने हिसाब से कटेगी। अब इसमें डाउट आता है कि यार हम कैसे इस सबको इनका कैलकुलेशन करें। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना, जिस दिन आप बाइंग करेंगे आप एवरेज प्राइस देख लो बाइंग का, और एक GTT ऑर्डर सेलिंग का आप उसी दिन लगा के रख सकते हो, या फिर आप एल्गोस का भी यूज कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहां पे ना जो ये बाइंग अमाउंट है और जो ये परसेंटेज है, ये दोनों चीजें यूजर इनपुट है मेरे कोड के अंदर। तो आप अगर उस कोड को यूज कर रहे हैं, तो आप भी उसमें अपने अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मल्टीपल नंबर ऑफ एसेट क्लास आप लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं निफ्टी में कर रहा हूं, तो आप चाहें तो इसको निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड और भी बहुत सारे स्टॉक्स को या बहुत सारे इंडेक्सेस को मिला के, तो वो सब भी आप इसमें कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं डायरेक्टली कोड के अंदर, और हम देखते हैं कि हमने यहाँ पे क्या टेस्टिंग करी है। तो देखो, मैंने डेटा यहां पे लिखा है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक का। ये डेटा पिछले 15 ईयर्स का है। देखिए आप 1 जनवरी 2015 का डेटा यहां पे है। ये कंप्लीट आज तक की डेट का डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। सिमिलरली फॉर निफ्टी 50 ऑल्सो ये पूरा डेटा 2015 से लेके आज तक का इसमें अवेलेबल है। अब हम लोग टेस्टिंग क्या कर रहे हैं, जो मैंने आपको अमाउंट बताया था इनिशियली, देखिए यहाँ पे 10,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ठीक है ना। 10,000 रुपीज का एक इन्वेस्टमेंट होगा जैसे ही नीचे क्लोजिंग करेगी। उसके बाद आप देखेंगे जो टारगेट मैंने सेट किया हुआ है, जैसे मैंने बताया था, इट्स 10%, ठीक है। तो पाइथन में हम 0.1 लिखते हैं, इसका मतलब होता है 10, 1 का मतलब होता है 100, ठीक है। तो यहां पे मैंने 0.1 लिखा है, मतलब 10% का टारगेट। SMA का लेंथ भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, यहां पे मैंने 200 लिया हुआ है। अब बात आती है चार्जेस की। अब आप सोचेंगे 25 तो बहुत कम चार्ज है। मैं आपको दिखाता हूं कि अगर आप 10,000 का ETF बाय करेंगे और फिर आप उसको मान लीजिए 11,000 में सेल करेंगे, तो कितना चार्जेस लगते हैं। देखो, हम आ गए यहाँ पे जरोधा में, मैं निफ्टी 20 बाय कर रहा हूं फॉर अमाउंट 10,000 रुपीज का, और मान लेते हैं इसको फिर मैं सेल कर दूंगा 11,000 पे, ठीक है। तो आप देखो चार्जेस, बाइंग में जो चार्ज लग रहा है 1 रुपीज 37 पैसा,
सेलिंग जब आप करेंगे तो जो आपका चार्ज लग रहा है वो लग रहा है 47 पैसा, 2 रुपए का भी टोटल चार्ज नहीं है अगर आपकी बाइंग सेलिंग कंप्लीट भी हो जाती है तो। इवन इफ आप 1 लाख का बाय सेल करेंगे ना तो जाके आपका चार्ज कहीं 20-25 रुपए बनता है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी 25 लिया हुआ है। क्यों लिया हुआ है? क्योंकि 15 से 20 रुपीज का चार्ज आपका CDSL या NSDL काट लेता है, तो मैंने उसको यहाँ पे एडजस्ट करके लिखा है। बट वो 15-20 ही रहता है, भले आप 20 लाख का माल बेचिए, भले 1 करोड़ का बेचिए, भले 2 रुपए का बेचिए, तो वो 20 रुपए तो फिक्स्ड ही होता है ना, तो वो कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है। तो ETF के अंदर चार्जेस की आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब मैं करता हूं इसका बैक टेस्टिंग और आपको दिखाता हूं इसके रिटर्न्स क्या आए हुए हैं। देखिए मैंने यहाँ पे CSV फोल्डर में डेटा चूज किया है, तो ये इस वाले डेटा के हिसाब से टेस्ट करेगा। एक फोल्डर में मैंने स्टॉक्स का डेटा भी रखा है, इसका बाद में करके देखते हैं। सो इसको मैं रन करता हूं एंड वी विल सी कि यहाँ पे क्या परफॉर्मेंस है। तो इसने एनालाइज कर लिया है और यहाँ पे आपको ये दिखाएगा नाउ सी 34% के आसपास का XIRR रिटर्न्स इसके हैं। और मैं बता दूं निफ्टी SIP मोड में जो XIRR आता है वो अराउंड 14-15% आता है गेस, अगर आप इतने ही सालों का करेंगे तो। बट अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप 35% तक का XIRR ले रहे हैं आफ्टर द चार्जेस। अब देखिए टोटल कैपिटल डिप्लॉयड जो कि मैक्स कैपिटल डिप्लॉयड है। अब होगा क्या, मान लीजिए मार्केट नीचे गिरते जा रही है तो धीरे धीरे 10,000 करके आपकी मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो मैक्सिमम कितनी इन्वेस्टमेंट एक टाइम पे आपके अकाउंट में थी वो ये अमाउंट बता रहा है। फिर एवरेज होल्डिंग डेज और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ रही है। अब ये जो मैंने टेस्टिंग करी है ना, इससे यहाँ पे 2 फाइल क्रिएट हो जाती है और मैंने एक डैशबोर्ड बनाया, तो वहां पे जाके हम प्रॉपर विजुअलाइज करते हैं कि कैसा ये रिटर्न्स हमें दिखेगा मंथ वाइज, ईयर वाइज, सब कुछ। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लॉग अपडेट कर दिया और यहाँ पे मैंने कैपिटल टाइमलाइन अपडेट करी। एंड इस पॉइंट पे ना यहाँ पे हमको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। जो भी हमने यहाँ पे क्राइटेरिया में डाला था इनिशियली 10,025, ये डिट्टो यहाँ पे डाल देना है और इसको डालने के बाद यहाँ पे छेड़खानी नहीं करनी, अदरवाइज आपका पूरा XRR की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ये टूल का लिंक भी मैं आप सबको प्रोवाइड कर लूंगा। आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना सो दैट आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो तो टेलीग्राम पे हम वीकली लाइव करते रहते हैं, जहां पे आप मेरे से आके बातचीत कर सकते हैं और डाउट अपने डिस्कस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब आप देखिए ये जो स्ट्रेटेजी अभी हमने बैक टेस्ट करी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के इंडेक्स के अंदर, यू कैन सी 35% अप्रोक्स XIRR आ रहा है। विनिंग रेट 100% रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई स्टॉप लॉस हम लेते नहीं है, इट्स अ बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी काइंड ऑफ, तो हम बस उसमें एग्जिट करते हैं तो टारगेट लेके करते हैं, इसलिए विनिंग 100% आ रहा है। टोटल ट्रेड्स लगभग 1100-1200 है। चार्जेस 0.29 लाख यानी कि लगभग 30,000 के चार्जेस आए। नेट प्रॉफिट जो आपने इस पिछले 10 साल में किया दैट इज 11 लाख रुपीज। एवरेज होल्डिंग डेज, मान लीजिए आपने कोई एक 10,000 की इन्वेस्टमेंट करी तो कितने दिन बाद वो आपको 10% का रिटर्न दे रही है? इट इज टेकिंग अराउंड 100 डेज, तो लगभग 3-3.5 महीना लगेगा आपको वो रिटर्न कैप्चर करने में। मैक्स कैपिटल डिप्लॉय किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे 10 लाख था, इसको मैं भी और प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा नीचे यहाँ पे। अब आप देखो ये आ रहे हैं आपके मंथली एंड ईयरली रिटर्न्स। तो 2016 में मार्च में आपने इतना बुक करा, अप्रैल में, अब देखेंगे यहाँ पे कई जगह पे नन 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 है। इसका मतलब ये है कि या तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई और आप बैठे हैं, टारगेट नहीं आया, या तो फिर आपकी सारी इन्वेस्टमेंट बुक हो चुकी है और मार्केट आ ही नहीं रहा है। जैसे आप देखेंगे 2021 में कोई ट्रेड ही नहीं है खास बाद में। क्यों? क्योंकि मार्केट लगातार ऊपर जा रहा था तो सारा प्रॉफिट आपका बुक हो चुका था। अब 200 SMA नीचे चल रही थी, मार्केट ऊपर ही था, तो कोई एंट्री नहीं आई, तो कोई भी यहाँ पे रिटर्न बुक नहीं हुआ। बट 2022 में जहां मार्केट नीचे गिरा और फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, देखेंगे आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया। सेम 2020 कोविड ईयर आपने बहुत अच्छा पैसा बनाया, क्योंकि जब भी मार्केट गिरेगा 200 SMA के नीचे और फिर रिकवरी करेगा धीरे धीरे, तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें बुक करते हैं। ठीक है, देख सकते हैं आप सारा रिटर्न्स यहाँ पे दिखा रहा है। इसके बाद आपको आ गया ये रियलाइज्ड इक्विटी कर्व, जो भी प्रॉफिट हुआ वो किस सेंस में हुआ, कैसे हुआ। तो आप देखेंगे बीच में कभी कभी ये फ्लैट हो जाता है। क्यों? या तो मार्केट गिर रही होगी या तो फिर मार्केट बहुत तेजी से ऊपर जा रही होगी, तो आपका सब कुछ बुक हो चुका है, फ्लैट होके अपने कैश पे बैठ चुके हैं। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कैपिटल डिप्लॉयमेंट कर्व, कि किस पॉइंट पे कितना कैपिटल डिप्लॉय हुआ। अब इसी चीज के लिए हम XIRR यूज करते हैं और CAGR को यूज नहीं करते, बिकॉज CAGR में क्या होता है, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया फिर आप बैठे रहे तो वो CAGR होता है। बट XIRR क्या है, कैपिटल कभी लगेगा कभी निकलेगा। जैसे आप देखिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हुआ, यहाँ पे कहीं आपका पहले तो स्टार्टिंग में जनवरी से अक्टूबर तक कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि कोई ट्रेड ही नहीं आई, मार्केट ऊपर चल रहा होगा। अक्टूबर के आसपास मार्केट नीचे गिरने लगा तो धीरे धीरे आपकी इन्वेस्टमेंट आई और आपकी इन्वेस्टमेंट 8 लाख से लेके मैक्सिमम पहुंच गई 10 लाख तक।
क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ पे 200 EMA के नीचे 200 SMA के नीचे काफी समय तक रह गया होगा, तो इन्वेस्टमेंट आते रही लगातार। बट आप देखेंगे अगले ही कुछ महीनों में ये सारे इन्वेस्टमेंट्स आपकी वापस चले गई, यानी कि यहाँ पे आपने सारा अपना प्रॉफिट बुक कर लिया और आप फिर से जीरो पे आ गए। जीरो पे मतलब सारी कैपिटल आपके जेब में आ गई और जो भी कैपिटल यहाँ लगाई थी उसमें आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। देखो ये सारे प्रॉफिट बुक हुए, फिर आप खाली बैठ गए, आपके अकाउंट में कैश पड़ा हुआ है, 2.5 लाख आपने अभी तक कमा चुके हैं इस वाले पूरे चंक में। ये वाला जो पूरा चंक था इसमें आपने 2.5 लाख की अर्निंग करी इस पूरे ब्रैकेट में, ठीक है। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत अर्निंग हुई आपकी, फिर आपके पास कैश पड़ा था, फिर यहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट्स करी, फिर आपके सारे प्रॉफिट बुक हुए, फिर इन्वेस्टमेंट्स हुई, फिर प्रॉफिट बुक हुए। फिर आप देखेंगे 2020 कोविड में कई बार लोगों को लगता है बहुत इन्वेस्टमेंट हो गई होगी, लेकिन नहीं, क्योंकि मार्केट ना वॉलेटाइल होता है जब गिरता है, तो कई बार वो जंप भी लगाता है, फिर गिरता है, फिर एक जंप लगाता है, तो प्रॉफिट भी कई बार बुक होते रहते हैं। तो आप देखेंगे मैक्स इन्वेस्टमेंट 6 लाख तक गई, फिर आपके सारे प्रॉफिट बुक हो गए, फिर आप खाली बैठे रहे। फिर 2022 में आपके पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट बनी, फिर वो सारे प्रॉफिट बुक हो गए। फिर आप देखेंगे अभी जाके 2024 में थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हुई, फिर सारा प्रॉफिट बुक हो गया और अभी आप पूरा कैश पे बैठे हुए हैं, क्योंकि मार्केट आपका 200 SMA के काफी ऊपर चल रहा है। ये देखिए है ना, तो अभी तक कोई एंट्री ही नहीं आई है आपके इस साल पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे अभी आप कैश पे बैठे हुए हैं, ये सारा प्रॉफिट आप अभी तक रियलाइज कर चुके हैं। ये ईयरली P&L यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस डैशबोर्ड को हमें समझना कैसे है। तो आप सोच के देखो, एक बेसिक इक्विटी के अंदर भी करी हुई स्ट्रेटेजी आपको इतना अच्छा XIRR लाके दे सकती है। तो जिनकी कैपिटल लो है या जिनके पास बहुत बड़ा कैपिटल नहीं है, तो इवन आप 500 रुपीज के हिसाब से, जैसे मैंने 10,000 लिया, 500 से कर सकते हैं, आप 1000 से कर सकते हैं। वो आप अपने यहाँ पे कोड में डालेंगे तो ऑटोमेटिक बता देगा आपको कि मैक्स कैपिटल डिप्लॉयड कितना हुआ था। उसके अकॉर्डिंग फिर आप प्लान कर सकते हैं कि मेरे पास कितना पैसा होना चाहिए ताकि मैं ये चीज करूं। बहुत सारे लोग जो SIP करते हैं वो भी इस चीज को ट्राई कर सकते हैं, इसके रिटर्न्स ज्यादा बेटर मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेटा में डाला था अभी निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, बहुत सारा और भी डेटा है मेरे पास, मिड कैप, नेक्स्ट 50, ये सब भी यूज कर सकते हैं। मैं अभी इस वीडियो के अंदर इसको नहीं डाल रहा हूं। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक्स के भी डेटा लिए, निफ्टी के जो टॉप 4 है, HDFC, ICICI, रिलायंस एंड TCS। अगर हम इसी सेम स्ट्रेटेजी को मान लेते हैं कि इस डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करें अब, कि अगर स्टॉक्स में करते तो क्या रिटर्न होता, तो हम इसे करेंगे रन और देखते हैं स्टॉक्स के अंदर इसमें कितना CAGR जनरेट होकर देता है, सॉरी XIRR कितना हमें जनरेट करके देता है। तो आप देखेंगे चारों में हुआ, देखिए 36% का XIRR स्टॉक्स में देगा। ऑब्वियसली बात, कैपिटल आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी, स्टॉक्स वॉलेटाइल होते हैं, हो सकता है TCS काफी ज्यादा गिरा है अभी अपने ऑल टाइम हाई से, तो वहां पे भी काफी इन्वेस्टमेंट्स आई होंगी। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये जो स्टॉक्स का था इसका कैसा कैसा पूरा डैशबोर्ड बनेगा। तो हमने फिर इन दोनों को यहां से रिमूव करा और अब हम यहाँ पे ये वाली फाइल लगा रहे हैं जो कि हमने अभी बैक टेस्ट करके निकाली है, कैपिटल टाइमलाइन। और ये चीज 10,000 और 25 ही रखा है मैंने अभी भी, सॉरी, क्योंकि चार्जेस 50 हो जाएंगे, बट इट डजंट मैटर वेरी मच, है ना, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस वो क्रिएट नहीं करता। बट अगर आप यहाँ पे देखें अभी भी, तो आप देखिए XIRR आपका 36 के आसपास आ रहा है, मैक्स कैपिटल आपने इतना डिप्लॉय करा, ये तो सारा आपका रिटर्न्स आ ही रहे हैं। अब आप देखिए इक्विटी कर्व इज गुड, कैपिटल डिप्लॉयमेंट देखो यहाँ पे क्या हुआ है, कैपिटल डिप्लॉयमेंट के अंदर आप देखोगे इनिशियली अच्छे खासे प्रॉफिट बने, अच्छे खासे बने, फिर अभी हाल ही में क्या हुआ है ना कि IT के अंदर काफी ज्यादा आपका हो सकता है इस पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट बन रहा होगा, क्योंकि TCS के थ्रू आपको काफी सारा इन्वेस्टमेंट करना पड़ा। अभी हाल ही में रिलायंस, HDFC सब कुछ गिरे भी हैं, तो उनके अंदर भी अभी हैवी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आ गई होगी। बट जैसे ही थोड़ा सा मार्केट रिकवरी करेगा ना, तो ये फिर से यूं गिरेगा और इस पूरे चरण में भी आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट हुआ होगा। बट इवन आफ्टर दीज, ये इन्वेस्टमेंट जाने के बावजूद भी आप देखिए आपका जो अभी तक XIRR निकला है वो 36% तक का निकला हुआ है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी देखो, अभी यहाँ पे चार्जेस मैंने 25 लिए हैं, बट अगर आप स्टॉक्स में करेंगे ना तो यही चार्जेस आपके 50 हो जाते हैं। इसको मैं आपको दिखाता हूं, आप अगर देखेंगे ज़ेरोधा चार्जेस कैलकुलेटर के अंदर, तो अगर आप मान लीजिए 10,000 रुपीज पे बाय करते हैं और 11,000 पे सेल करते हैं एक क्वांटिटी इक्विटी की, तो आप देखेंगे आपको 25 रुपीज के टोटल चार्जेस आ रहे हैं और 20 रुपीज आपका एक्स्ट्रा लगता है इन CDSL चार्जेस, तो 50 रुपीज का ही लगेगा, उससे हैवी लगता नहीं है। तो मैं एक बार यहाँ पे 50 लिख के भी टेस्ट कर देता हूँ, क्या देखते हैं हम कि CAGR में कोई हैवी चेंज होता है क्या। बट कोई ज्यादा चेंज यहाँ पे इस तरीके से आता नहीं है, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा कैपिटल बनता नहीं है। देखिए 35 अभी भी आ रहा है, तो इतना ही डिफरेंस होगा 1 आधा % का।
तो अगर हम चार्जेस बढ़ाएं भी तो कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आता, और चार्जेस कोई कभी भी इन ट्रेड्स को बहुत इंपैक्ट नहीं करते हैं, जो कि बहुत लोगों का डाउट होता है कि चार्जेस शायद हमारी ट्रेड खराब कर देंगे। ऐसा होता नहीं है रियलिटी में। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक बेसिक इक्विटी के जो स्ट्रेटेजीज हैं वो कितना सारा रिटर्न हमको लाके दे सकती है अगर हम उनको अच्छे से फॉलो कर लें और काम कर लें तो। क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा टाइम डिवोट करने की जरूरत नहीं है, एक बेसिक एल्गो भी अगर आप चला देंगे तो वो भी ये काम कर लेगा। अदरवाइज आप खुद से भी कर सकते हैं डेली इवनिंग पे आके, भले आप ऑफिस गोइंग हो या कोई भी हो, यू कैन इजिली फॉलो दीज स्ट्रेटेजीज। अब बात कर लेते हैं कि आपको ये कोड का अगर एक्सेस चाहिए, हालांकि मैंने सारी टेस्टिंग दिखा दी है, बट अगर आपको कोडिंग का एक्सेस चाहिए और ये सारी चीजें देखनी है ना, तो इस चीज के लिए मैंने एक पेज बनाया हुआ है। यू कैन, मैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहां से जाके इस कोड को परचेस कर सकते हैं। एक बहुत ही नॉमिनल सी फीस इसकी है, यहाँ पे 99 रुपीज की। इसके अंदर होगा क्या ना, अगर आप इसे ऐड टू कार्ट करेंगे, अपना ईमेल डाल के परचेस कर सकते हो। ये क्या करेगा, ये आपको पूरा फोल्डर कल ही लिंक दे देगा जिसको आप अपने पीसी में डाउनलोड करके इजीली रन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप पाइथन यूज कर रहे हैं तो एक चीज बस ध्यान रखनी है, जो भी लोग इसे रन करेंगे आप लोगों के लिए इसके अंदर ना एक रीडमी फाइल भी दिया हुआ है, जो भी आप लेंगे तो सारा इसके अंदर मैंने इक्विटी का जो डैशबोर्ड अभी आपको दिखाया उसका लिंक प्रोवाइडेड है। डेटा कहां से मैं डाउनलोड कर रहा हूं उसका लिंक भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। मैं investing.com से डेटा निकाल के आप सभी के लिए प्रोवाइड कर रहा हूं इसके अंदर। तो आप अपने अकॉर्डिंग, मान लीजिए आपको बहुत सारी चीजों में टेस्ट करना है तो आप सारा डेटा निकाल सकते हैं। अगर स्टॉक का डेटा होगा तो डेटा एस के अंदर आप जाके पेस्ट कर देना, इंडेक्स का होगा यहाँ पेस्ट कर देना, देन अकॉर्डिंगली आप इनको खाली इस लाइंस को मॉडिफाई करके चला सकते हैं। अगर आपको पाइथन नहीं भी आता ज्यादा तो भी आप इस पे बैक टेस्टिंग करके मल्टीपल चीजें देख सकते हैं। और आई थिंक ये जो 35 मैंने निकाला है ना, इस पे भी अगर आप बहुत सारी रिसर्च करें, अगर आप एसएमए चेंज करें, अगर आप टारगेट परसेंटेज को थोड़ा मॉडिफाई करें आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आई गेस आप इसमें 40% तक भी XIR निकाल सकते हो, बट वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। 35-30 का XIRR तो इजिली यहाँ पे निकल रहा है। अभी के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियोज में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।